हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास की हिंदी की दूसरी पुस्तक संचयन के हरियर काका वाले पाठ का भावार्थ करेंगे। हरियर काका कहानी के कथाकार मिथिलेश्वर हैं। यह एक मर्मस्पर्शी कथा है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ की प्रकृति को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपने और परायों की पहचान नहीं कर पाता है। उसे समाज में किस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इस बात का वर्णन किया गया है। हरियर काका के जीवन से लेखक गहरे रूप से जुड़ा है। वह उनका काफी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन से बहुत प्यार दिया है। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। वे लेखक से ही जी खोलकर बातें किया करते थे और अपनी परेशानियां बताया करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने लेखक से अपनी परेशानियों को कहना बंद कर दिया और वो मौन हो गए। इस बात की चिंता लेखक को सताने लगी कि ऐसा काका ने क्यों किया। किस प्रकार काका की हालत ठीक हो जाए, ऐसा कोई उपाय किया जाए। गांव में एक ठाकुर बाड़ी थी। उसकी स्थापना कब कैसे हुई किसी को नहीं पता चला और वहां एक संत आकर रहने लगे। उन्होंने अपनी एक झोपड़ी बना ली और वहां ठाकुर जी की सुबह शाम पूजा करते थे। बाद में लोगों से चंदा इकट्ठा करके वहां पर उन्होंने ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अब गांव में आबादी बढ़ती जा रही थी और ठाकुर बाड़ी का गांव के लोगों में बहुत ही महत्व था। लोग कोई भी काम शुरू करते और वहां जाकर मनौती मांगते। जब उनकी मनौती पूरी हो जाती तो वहां पर खूब पैसा लगाते। लोगों का ठाकुर बाड़ी पर अटूट विश्वास था और इस ठाकुर बाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति करती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर बाड़ी के द्वार खोल दिए जाते थे। इसी गांव में हरियर काका का परिवार है। अब लेखक हरियर काका के परिवार के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि हरियर काका के परिवार में कौन कौन लोग थे और हरियर काका के साथ उनका व्यवहार कैसा था। हरियर काका के 4 भाई हैं। हरियर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों ही पत्नी उनकी स्वर्ग से धार गई और दोनों में से किसी से भी कोई बच्चा नहीं था। इसलिए वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। लेखक कहता है कि चारों भाइयों के पास कुल मिलाकर 60 बीघे जमीन थी। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती थी, पर सबकी नजर काका की जमीन पर थी, क्योंकि काका के कोई संतान नहीं थी, उनका कोई परिवार नहीं था और काका उन्हीं के यहाँ रहकर खाते पीते थे। काका की जमीन जायदाद पर उनके भाइयों की नजर थी। इस कारण उनका जीवन जो है एक मुसीबत बन चुका था। पहले परिवार वाले पूरा ध्यान रखते थे, उनको अच्छा खाना पीना, उनका आदर सत्कार करना, उन्हें सम्मान से रखना, ये सब करते थे। परंतु बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता। उन्हें बचा कुचा खाना दिया जाता। बीमार होते तो उनसे कोई कुछ पूछता नहीं था। एक बार की बात है कि उनके भतीजे के दोस्त के आने पर घर में खूब अच्छे अच्छे पकवान बने, परंतु उनको रोज की भांति भात और अचार दे दिया गया और इसी बात से उनको गुस्सा आ गया। थाली फेंक कर वो बाहर चले गए। जब ठाकुर बाड़ी के महंत को सारी घटना बताई तो उन्होंने बड़े प्यार से काका को ठाकुर बाड़ी में रख लिया। उनका बहुत आवभगत की। हरियर बाबा को भी लगने लगा कि अपने जीवन का सबसे अच्छा व शांतिपूर्ण दिन यहीं बिताया है। महंत जो थे वो भी बहुत लालची थे। वो भी चाहते थे कि काका की जमीन को हथिया लिया जाए, इसलिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। जब महंत की इस बात का पता काका के भाइयों को लगा तो उन्हें ऐसा लगा कि घर की जमीन जायदाद जो है वो चली जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नियों को डांटा और कहा कि काका को हम घर ला रहे हैं
उनसे माफी मांगना और उनकी सेवा अच्छी तरह करना। यह सब वो इसलिए कर रहे थे कि काका अपनी जमीन का हिस्सा अपने भाइयों के नाम कर दे। बाकी उन लोगों का कोई मकसद नहीं था को काका को रखने का। अब काका ने मन मन में सोच लिया कि चलो जीते जी वे अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। यदि उन्होंने जमीन दे दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। ठाकुर बाड़ी के महंत ने काका का अपहरण करवा लिया और जबरदस्ती कागजों पर उनके अंगूठों के निशान ले लिए और उनके साथ मारपीट की। पुलिस की मदद से उन्हें छुड़वाया। हरियर काका परिवार में किसी के नाम जमीन जायदाद नहीं की, तो उनके भाइयों ने भी हरियर काका को खूब मारा पीटा। जमीन नाम लिखवानी चाहिए। काका को जब घर वाले पीट रहे थे तो वो चिल्ला रहे थे। उनकी चीख पुकार सुनकर गांव के लोगों ने उन्हें आकर बचाया। इस घटना के बाद काका ने निर्णय किया कि वे किसी के साथ नहीं रहेंगे। वे परिवार से अलग पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। गांव के लोगों में यह जिज्ञासा बनी रही कि वे जमीन किसके हिस्से में आएगी। हरियर काका अब बिल्कुल मौन हो गए थे। वो किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे। उन्होंने अपना एक नौकर रख लिया जो उनकी देखभाल करता था। पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी थे, पर सब लोग काका की खर्च पर मौज उड़ाते थे। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ये बताना चाहता है कि आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। संस्कार बच्चों में, बड़े लोगों में खत्म होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है और स्वार्थ के कारण ही रिश्ते नाते निभाता है। अब रिश्तों से ज्यादा रिश्तेदारी की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत रह गई है। आपस के रिश्तों से ही अपने और परायों का अंतर समझ आता है। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका निर्धारित होती है। रिश्ते ही दुख सुख में काम करते हैं, पर आज ये रिश्ते स्वार्थ में बदलते जा रहे हैं। उन पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है और यही सबसे बड़ी दुख की बात है। रिश्तों में प्यार और भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो गया है। इस कहानी में यदि पुलिस ना पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या कर देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून स्पष्ट नजर आ रहा है। जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या न कर पाने का अफसोस है। ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है। कोई भी मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वह समाज में मिलजुल कर रहना पसंद करता है। हर किसी को एक दूसरे की साथ की आवश्यकता होती है, पर आज समाज में स्वार्थ, लालच, धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। धन के लालच में भाई भाई की जान के पीछे पड़ा हुआ है। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। पुत्र अपने पिता का प्राण ले लेता है। यह हरियर काका के परिवार के माध्यम से लेखक समाज पर एक व्यंग कस रहा है कि साधारण मानव तो क्या, समाज के पथ प्रदर्शक कौन लोग, जो संत महात्मा, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, वो भी लालच में फंसकर किसी को भी फंसाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तभी उन्होंने हरियर काका के अकेलेपन का फायदा उठाया। वे जानता था महंत कि परिवार के लोग उनको पसंद नहीं करते। वे जमीन के लालच में ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब उन्होंने परिवार के लोगों के नाम जमीन नहीं की तो उन्होंने उनको कष्ट देना शुरू कर दिया। इस चीज का फायदा इस साधु ने उठाया और उसने भी एक साजिश रची और उनको अगवा कराकर उनसे साइन कराने की कोशिश की। अंत में ये कहानी से हमें पता चलता है कि आज के समय में जीवन के मूल्य, संस्कार, ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मतलब के लिए ही बातचीत करता है या मतलब के लिए ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर वो मतलब पूरा ना हो तो वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, चाहे वो परिवार के लोग क्यों ना हो। यह कहानी आज के समाज की व्यवस्था के बारे में बताती है कि किस तरह से समाज में लालच,
बढ़ता जा रहा है और इंसानियत मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।